क्या एक राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी का हवाला देकर पूरी दुनिया पर टैक्स लगा सकता है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुखिया अपने दम पर भारत से लेकर के कनाडा तक अपनी मर्जी से सामान पर भारी टैरिफ लगा सकता है? और अगर ऐसा कोई करता है तो क्या उसे कोई रोक नहीं सकता? कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। ट्रंप टैरिफ लागू होने के बाद से ही ये सभी सवाल पूरी दुनिया के हर व्यक्ति के मन में उठ रहे थे और अमेरिका में यही सवाल एक ऐतिहासिक टकराव की वजह भी बने, जो कि केस रहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और अब इस मामले का फैसला आ चुका है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। इस फैसले को ट्रंप के आर्थिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये मसला सिर्फ टैरिफ का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि अमेरिका में असली ताकत किसके पास है, राष्ट्रपति के पास या फिर कांग्रेस यानी संसद के पास। पूरा विवाद 1977 में बने एक कानून से जुड़ा हुआ था जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA। इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देन को नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। ट्रंप प्रशासन ने इसी कानून का सहारा लेकर लगभग सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों देश पर जो वहां से सामान आता था उस पर भारी आयात शुल्क लगा दिया। इसमें भारत भी शामिल था। एक समय भारत पर लगभग 50% तक टैरिफ लगाया गया था, जिसे बाद में बातचीत के जरिए घटाया भी गया। ट्रंप का लॉजिक ये था कि अमेरिका लंबे समय से व्यापार घाटे का सामना कर रहा है, चीन और दूसरे देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया अमेरिका को कमजोर समझेगी। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और इससे अवैध मादक पदार्थों जैसे कि ये जो मुद्दे हैं तमाम, इस पर दबाव बनाया जा सकता है दूसरे देशों पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि वो कांग्रेस की मंजूरी के बिना इतने बड़े टैक्स लगा सकती है? अमेरिकी संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि टैक्स और शुल्क लगाने का अधिकार कांग्रेस को है, न कि राष्ट्रपति को। यही आधार बनाकर 12 अमेरिकी राज्यों और कई व्यापारिक संस्थानों ने अदालत में याचिका दायर की। उनका कहना था कि IEEPA राष्ट्रपति को इतना व्यापक अधिकार नहीं देता है कि वो लगभग हर देश पर टैरिफ लगा दे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो देश की नजरें इस पर टिक गई। मुख्य न्यायाधीश जॉन G.R. रॉबर्ट्स जूनियर ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने टैक्स लगाने की शक्ति कार्यपालिका को नहीं सौंपी है। उन्होंने साफ कहा कि IEEPA में ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को व्यापक आयात शुल्क लगाने की अनुमति देता हो। अगर कानून में ये शक्ति दी ही नहीं गई तो उसे माना भी नहीं जा सकता। उनके साथ जस्टिस सोनिया सोटोमेयर, नील गोरसच, एलेना कागन, एमी कोनी बैरेट और केतन ब्राउन जैक्सन ने सहमति जताई। यानी उदार और परंपरावादी दोनों विचारधाराओं के जज एक साथ ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए नजर आए। हालांकि असहमति भी दर्ज हुई। जस्टिस क्लैरेंस थॉमस, जस्टिस ब्रेट कैवनाउ और जस्टिस सैमुअल एलिटो ने फैसले का विरोध किया। असहमति जताते हुए जस्टिस ब्रेट ने कहा कि ये नीति समझदारी भरी है या नहीं, ये एक पूरा ही अलग मुद्दा है, लेकिन कानून की भाषा, इतिहास और पुराने उदाहरण के आधार पर इसे वैध माना जा सकता। यानी कोर्ट के भीतर भी कानूनी व्याख्या को लेकर मतभेद साफ दिखे। फिर भी 6-3 का बहुमत निर्णायक रहा। इस फैसले के वित्तीय नतीजे भी बेहद कड़े हैं। वादित टैरिफ के तहत अमेरिकी सरकार ने 14 दिसंबर तक लगभग 134 अरब डॉलर की वसूली कर ली है। कुछ अनुमानों के मुताबिक तो ये रकम 175 अरब डॉलर तक पहुंच जाती है। टैक्स फाउंडेशन के मुताबिक ट्रंप के व्यापार युद्ध के कारण 2025 में प्रत्येक अमेरिकी परिवार को ऑन एन एवरेज $1100 का एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ा था। यानी ये मामला सिर्फ कानूनी बहस तक सीमित नहीं था, इसका सीधा असर आम अमेरिकी नागरिक की जेब पर भी पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पैसा पहले से वसूला जा चुका है अमेरिका के द्वारा, उसका क्या होगा? क्या सरकार को अरबों डॉलर लौटाने पड़ेंगे? अदालत ने अपने आदेश में इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है कि रिफंड की प्रक्रिया क्या होगी। यदि राशि लौटानी पड़ी तो ये प्रशासनिक रूप से बेहद हार्ड हो सकता है। कई बड़े रिटेल समूह जिनमें कॉस्को जैसे नाम शामिल हैं, पहले से रकम वापसी की मांग कर चुके हैं और अगर सरकार को रिफंड देना पड़ा तो ये अमेरिकी इकोनॉमी व्यवस्था जो है उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू है कि भारतीय मूल के वकील नील कात्याल की भूमिका। नील कात्याल ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मजबूत दलीलें दी हैं। उन्होंने साफ तर्क दिया कि IEEPA राष्ट्रपति को टैक्स लगाने की खुली छूट नहीं देता और ये कदम असंवैधानिक है।
उनका कहना था कि ये मामला किसी एक राष्ट्रपति का नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में शक्तियों के बंटवारे का है। अदालत में उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि राष्ट्रपति को बिना स्पष्ट संसदीय अनुमति के इतने व्यापक आर्थिक अधिकार दिए जाए ये जरूरी नहीं, तो ये भविष्य में सत्ता संतुलन को बिगाड़ सकता है। नील कात्याल का जन्म शिकागो में भारतीय प्रवासी माता पिता के घर हुआ। उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज और येल लॉ स्कूल से पढ़ाई की और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्टीफन बेयर के लिए क्लर्क के रूप में काम किया। 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। वे सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा मामलों पर बहस कर चुके हैं और अमेरिका के जाने माने संवैधानिक वकीलों में गिने जाते हैं। इस मामले में उनकी दलीलों को अदालत ने गंभीरता से लिया और वही तर्क फैसले की बुनियाद भी बने। फैसले के समय कोर्ट रूम का दृश्य भी प्रतीकात्मक था। जब मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स बहुमत का फैसला पढ़ रहे थे तब ट्रंप प्रशासन की ओर से पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल शांत बैठे हुए थे और फैसले के साथ ही साफ हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा आपात शक्तियों के सहारे चलाया गया आर्थिक प्रयोग अब कानूनी वार से टकरा चुका है। फैसला आते ही ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए कि वे दूसरे कानूनी विकल्प तलाश कर सकते हैं। संभव है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या अनुचित व्यापार व्यवहार से जुड़े कानूनों का सहारा लिया जाए, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि IEEPA जैसा व्यापक रास्ता अब बंद हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस मुद्दे से जुड़े हम और भी बड़े बड़े वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क। ये कड़क है।